और इस दिल की बात को मैं आपके बीच में अब एक कवि के माध्यम से लाना चाहता हूं, जो कवि हमारे बीच में अयोध्या से उपस्थित है। श्रृंगार जिनके जीवन में बसता है और श्रृंगार के साथ साथ वीरता की भावना भी कहीं ना कहीं उनके जीवन को चरितार्थ करके चलती है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं उपेंद्र भाई को कि उपेंद्र भाई आए, अयोध्या से हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हुए। जोरदार तालियों से उनका स्वागत। मंदिर में गीता तो मस्जिद में कुरान लिखूंगा, मंदिर में गीता तो मस्जिद में कुरान लिखूंगा, काशी में हिंदू तो काबा में मुसलमान लिखूंगा। और गद्दारों नारों में सुन लो अफजल को गुरु बताया फिर तो, गद्दारों नारों में सुन लो अफजल को गुरु बताया फिर तो, सौगंध शहीदों की चुन चुन कर केवल हिंदुस्तान लिखूंगा। सर्वप्रथम मां शारदा को नमन करता हूँ, इस मंच को प्रणाम करता हूँ। और चार पंक्तियां जब देश में ऐसे नारे लगते थे मैं उनको बताता हूँ कि आप अफजल गुरु को गुरु मानते हैं, तब मैं कहता हूँ कि मैं क्या मानता हूँ, समर्थन करना इस बात का। चार पंक्तियां मैंने लिखी कि उमर कन्हैया सुन लो तुमको तनिक जरा भी ज्ञान नहीं, उमर कन्हैया सुन लो तुमको तनिक जरा भी ज्ञान नहीं, मंगल टोपे सुखदेव भगत की कुर्बानी का भान नहीं, भारत माँ की जय जय कहकर फांसी पर जो झूल गए, भारत माँ की जय जय कहकर फांसी पर जो झूल गए, पाक परस्ती के चक्कर में बलिदानों को भूल गए। मैं उन वीरों का वंशज हूँ, मैं भाषा ऐसी बोलूंगा, मैं उन वीरों का वंशज हूँ, मैं भाषा ऐसी बोलूंगा। अफजल के चेलों को केवल बस आतंकी बोलूंगा, अफजल के चेलों को। चार पंक्तियां कि अपने संस्कार में किस विधा में लिखता हूं, कि जब देश की बात आती है तो मैं किस विधा में लिखता हूं कि बस एक प्रतिज्ञा एक मंत्र, बस एक प्रतिज्ञा एक मंत्र, बस एक देश का नारा है, हम देश नहीं झुकने देंगे, यह भारतवर्ष हमारा है, हम देश नहीं झुकने देंगे, यह भारतवर्ष हमारा है। रोम रोम में देशभक्ति है, कोटि कंठ जयगान है, रोम रोम में देशभक्ति है, कोटि कंठ जयगान है। आदर्श विवेकानंद हमारे वल्लभ भाई प्रतिमान है। कि जब देश में शहीदों की गर्दनें काटी जाती हैं पाकिस्तानियों की तरफ से या अपने पड़ोसी मुल्क की तरफ से, मैंने तब चार पंक्तियां लिखी कि जब हेमराज की गर्दन कटी कि लहू हमारा पी पी कर सरहद के जो पार खड़ा, पीड़ा कि लहू हमारा पी पी कर सरहद के जो पार खड़ा, शीश कट गया सैनिक का और हमने निंदा पत्र पढ़ा। लहू हमारा पी पी कर सरहद के जो पार खड़ा, शीश कट गया सैनिक का और हमने निंदा पत्र पढ़ा। थूक रही सैनिक की विधवा, थूक रही सैनिक की विधवा, आंखों में अंगार भरा, सिंहासन सिंहासन बतला दो मुझको क्यों मेरा श्रृंगार मरा, सिंहासन बतला दो मुझको। तो चार पंक्तियां और कि वतन के वास्ते ही तो वतन की शान, वतन के वास्ते ही तो वतन की लाज रखते हैं, शिराओं में यहाँ भर कर के हम फौलाद रखते हैं। करे लाखों यतन दुश्मन के भारत झुक नहीं सकता, करे लाखों यतन दुश्मन के भारत झुक नहीं सकता, कफन हम बांधते सर पर तिरंगा ताज रखते हैं। ये तो रही देश की बात। मैं मूलतः वीर रस का भी कवि और श्रृंगार का भी, जैसा बताया गया है। अब मुझे आदेशित भी किया गया कि कॉलेज में जा रहे हैं, युवा बैठे हैं, और जहां युवा बैठे हैं वहां श्रृंगार की बात ना हो, शायद ये कोई अच्छी बात नहीं। अगर सदन की अनुमति हो तो मैं कुछ दो चार कॉलेज के समय में मैंने लिखी थी। हालांकि मुझे एक दुविधा और है, मेरी माता जी खुद बैठी हुई है और ये पहली बार श्रृंगार शायद सुनेंगे, और उसके बाद घर पे जाके मेरा क्या होगा आपको सोचिए। कि उनकी आंखों में तलब थी कुछ ऐसी कि वो हर चेहरे में मोहब्बत को तलाशती, उनकी आंखों में तलब थी कुछ ऐसी कि वो हर चेहरे में मोहब्बत को तलाशती थी। फिर भी यकीन था हमें वो हद से ज्यादा, सबसे ज्यादा, रब से ज्यादा बस हमें चाहती थी। और छोड़कर जाने लगी है अब वो हमें, और समर्थन करना, अंतिम पंक्तियां मैंने नहीं लिखी, आप खुद बोलेंगे कि छोड़कर जाने लगी है अब वो हमें, गम नहीं, छोड़कर जाने लगी है अब वो हमें, गम नहीं, बेवफा वो साबित हुए हैं। कि उनकी आंखों में स्याही घालने को मेरा दिल चाहता है। हरियाणा में डालने को घालना कहते हैं,
मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, इंजीनियरिंग की, लेकिन कवि बन गया। समझ नहीं कि उनकी आंखों में स्याही घालने को मेरा दिल चाहता है, कस के बाहों में बाहें डालने को। और कत्ल हो चौक पर मेरा जनाजा शहर से निकले, कत्ल हो चौक पर मेरा जनाजा शहर से निकले, बस उनकी आगोश में सर हो ये मेरा। अब कह दिया उसने कितना है प्यार, आज इजहार करो। कह दिया उसने कितना है प्यार, आज इजहार कर, हमने गले को रख दिया तलवार की धार पर। कह दिया उसने कितना है प्यार, आज इजहार कर, हमने गले को रख दिया तलवार की धार पर। कह दिया जितना हो दिल में ऐ जालिम वार कर, मांगूंगा तुझसे बस इतना ही, बस मुझे। कि शब में 4 पंक्तियां और कि जब उनकी नाराजगी हो जाती है तब किस तरह की नाराजगी व्यक्त करती है, कभी कभी नाराज हो जाती है। कि शम्मे गम की कभी रात नहीं होती, शम्मे गम की कभी रात नहीं होती, मिलकर भी उनसे मुलाकात। कि शम्मे गम की कभी रात नहीं होती, मिलकर भी उनसे मुलाकात नहीं होती। यूं तो रातें गुजर जाती है उन्हें मनाने में, यूं तो रातें गुजर जाती है उन्हें मनाने में, और वो कहते हैं हमारी उनसे कभी बात। कि कहता नहीं दिल ये आबाद है। अब इसको संभालना, डर भी लग रहा, माता जी भी बैठी कि कहता नहीं दिल ये आबाद है, न जाने किसी पे ये बर्बाद है, ये बर्बाद है। और आज न आई जो कल आई थी, आज न आई जो कल आई थी, किस्मत भी मेरी बदल आई थी। किनारे पे किश्ती भी डूबी वही, समुंदर में भी जो मचल आई थी। आज न आई जो कल आई थी, और मिलेगी जन्म में कभी न कभी। कहते यदि अगर किसी से शिद्दत से मोहब्बत करो तो इस जन्म में नहीं मिल सकती, तो अगले जन्म में जरूर मिलेगी। लेकिन इसी जन्म के लिए क्यों लालायित रहता है इंसान? तब मैं कहता हूं कि मिलेगी जन्म में कभी न कभी, जन्म से मुझे क्यों अभी आस है। मिलेगी जन्म में कभी न कभी, जन्म से मुझे क्यों अभी आस है। और दरिया भी सागर में मिलता रहा, समुंदर में भी क्यों अभी प्यास है। बस चलते चलते समापन में 4 पंक्तियां कि क्यों उनसे कर नहीं पाया इजहारे मोहब्बत में। सिचुएशन समझना, तो वन साइडेड या 2 साइडेड कैसे होता है, ये मैंने दृश्य बनाया कि क्यों उनसे कर नहीं पाया इजहारे मोहब्बत में। मैं जब भी सोचता हूँ गिला तब खुद से होता है। ये मोहब्बत है या फसानाए नादान आशिक है, ये मोहब्बत है या फसानाए नादान आशिक है। वो बातें उनसे करती हैं, निशाना मुझ पे होता है।